वेलकम बैक टू ऑल। माय नेम इज़ लालचंद। युग परिवर्तन पे जो सीरीज़ हमने शुरू की है उसके पिछले 2 वीडियो में हमने बात की है युग परिवर्तन कब और कैसे होगा और इस जीवन को साधु संतों ने माया क्यों कहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम युग परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार कैसे करें। हम जब भी कोई शादी विवाह में जाते हैं, कोई फंक्शन में जाते हैं या कोई परीक्षा देने ही जाते हैं तो उसके लिए एक तैयारी करते हैं। तो ये तो वो ब्रह्मांडीय परिवर्तन है जिसमें धरती थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में अपने आप को शिफ्ट कर रही है। तो ऐसे में हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता जिसमें हम कुछ ना करें, बस हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें, किसी कल की अवतार या किसी पैगंबर इमाम मेहंदी के आने का इंतज़ार करें कि वो हमें बचा लेंगे और नए युग में हमें ले जाएंगे। और दूसरा रास्ता है जिसमें हम अपने आप पे काम करें, अपने आप को बदलें, अपना रास्ता बदलें, अपनी सोच बदलें, जीने का ढंग बदलें और अपनी चेतना को ऊपर उठाएं। क्योंकि नए युग में नई चेतना होगी, नई सोच होगी। युग परिवर्तन की जब भी बात होती है लोग यही समझते हैं कि कोई विनाश या कोई महाप्रलय होगी, सारे मारे जाएंगे। और उनका ये जो डर है ये जायज़ भी है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जो डर है वो एक नीची चेतना है, एक लो वाइब्रेशन है। और हमें ऐसे मौके पे डरना बिल्कुल नहीं है। ये तो एक सृष्टि का नया निर्माण है, हम इसमें सहभागी बने। विडंबना की बात ये हो जाती है कि जिस देश में आत्मा को अजर और अमर समझा जाता है उस देश में लोग मरने से इतना डरते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है एंड टाइम मैडनेस का, यानी जिसे हम कहेंगे अंत समय का पागलपन। क्योंकि ये जो युग परिवर्तन का ये जो दौर है ये संधि काल है, यानी 2 युगों के बीच का जो गैप है, जो अंतराल है, जिसे हम एक ब्रिज भी कह सकते हैं कि 2 युगों के बीच में एक ये ब्रिज का समय है। तो अंत समय का पागलपन ये है कि जब लोगों के पास सवाल बहुत होंगे लेकिन उनको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। उनकी जो भी इच्छाएं, जो कि जन्मों जन्मों की जो इच्छाएं उनकी दबी हुई है अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में, वो सतह पे आएंगी। तो ऐसे मौके पे हमें सबसे पहले हमारा जो डर है हमें उस पर जीत पानी है। हमें ऐसे मौके पे डरना बिल्कुल नहीं है। अगले वीडियो में मैं वो विधियां बताऊंगा जिनसे हमारी जो चेतना है उसका विकास होगा और हम नए युग में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो बने रहें मेरे साथ इस यात्रा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।